नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा अष्टमी के षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम विना को पढ़ेंगे। इस कहानी में हमें कन्याओं के महत्व का पता चलेगा। तो इस पाठ को संवादात्मक शैली में और सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। आगे पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहं गच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भ्रातृजाया अर्थात भाभी उदासीन सी दिखती है। शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। शालिनी पूछती है, भाभी चिंतित दिख रही हो, क्या सब कुछ ठीक है? सर्वं कुशलम खलु। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थे किम आनयानि शीतलपेयम चायम वा। माला इसका जवाब देती है कि हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय? शालिनी अधुना तो किमपि न वाञ्छामि, अभी तो कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रि में सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात को सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, परंतु वह मुख से भी कुछ नहीं बोली। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी तिष्ठया त्वं समागता। बहन शालिनी, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य अर्थात आज मम मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव अचानक ही निश्चित कर दी गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तस्या परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् सम्पादय। अर्थात आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास गच्छ जाओ, तस्याः उस चिकित्सिका के परामर्श के अनुसार यद विधेयम जो सही हो तत्संपादय वह करो। शालिनी किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। अर्थात भ्रातृजायायाः अर्थात भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो हयः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही प्रभृति अर्थात से ही पश्यामि देख रही हूँ, वह स्वस्थ न प्रतिभाति नहीं दिख रही हैं, इति प्रतीयते स्म यह लग रहा था। राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए बातें करते हैं। शालिनी किम अभवत, भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। शालिनी पूछती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कुक्षी में अर्थात कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भम पातयेयम, कि तुम्हारा भाई का आग्रह है कि मैं लिंग का परीक्षण करवाऊं, अर्थात कि पेट में कन्या है अगर तो अपने गर्भ को पातयेयम गिरा दूँ अर्थात एबॉर्शन करवा दूँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अर्थात मैं अतीव बहुत ज़्यादा उद्विग्ना परेशान हूँ, पर तुम्हारे भ्राता वार्ता अर्थात बात को ही नहीं शृणोति सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार सोच भी कथम प्रभवति सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वधारहा,
अर्थात शिशु यदि कन्या है तो मारने योग्य है। जघन्यम कृत्यमिदम, बहुत ही बुरा काम है यह। त्वं विरोधम न कृत्वति, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम दिष्टसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारना चाहता है। त्वं तूष्णीम दिष्टसि, तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनेव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नहीं है कोई आवश्यकता लिंग परीक्षण की। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये, भ्राता यदा जब घर को आगमिष्यति आएंगे तो मैं वार्ता करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। अर्थात संध्या के समय भाई आते हैं और हाथ और पाँव को धोकर वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को बदलकर पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वालिति दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और भवानी की स्तुति भी करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके पश्चात चाय पीने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसि, किम अकथयत सा। राकेश पूछता है कि माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी, क्या कहा उसने। माला मौनम एवाश्रति, माला चुपचाप रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते। माला चुपचाप रहती है। तदेव उसी समय क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीया पुत्री 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे पिता की गोद में उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, उससे चॉकलेट, चाकलेहम चॉकलेट च याचते मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति चाकलेयम लेहम प्रदायताम क्रोडात अवतारयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट देकर अपनी गोद से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, और फिर से माला की तरफ प्रश्नवाचिका अर्थात प्रश्नों से भरी, सवाल से भरी नज़र से देखता है, नज़र डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब सुनकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम क्यों। क्षणमासानंतरम सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीनों के बाद सब स्पष्ट ही हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व ही क्यों यह आयासः अर्थात यह प्रयास है। राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे एका अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। राकेश कहता कि बहन तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है ही, अस्ति एव, अधुना अब एकस्य एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता है, तर्हि इसलिए अर्थात इसलिए वह प्रयास कर रहा है। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो क्या कोख में अगर पुत्री है तो मार देने योग्य है। तीव्र स्वरेण बहुत तेज आवाज में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, हत्या का पाप करने के लिए उद्यत हो अर्थात तैयार हो तुम। राकेशा न हत्या तो न, नहीं नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, शालिनी तो फिर क्या है यह निर्घृण अर्थात बहुत ही घृणा योग्य कर्म। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, तो क्या बिल्कुल भूल गए हो, अस्माकं जनका हमारे पिता कदापि कभी भी पुत्री पुत्री और पुत्र में विभेद नहीं किए अर्थात भेद नहीं किया, कोई डिफरेंस नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वह सर्वदा मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धृत करते थे अर्थात बार बार सुनाते थे। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, कि आत्मा के रूप में पुत्र होता है और पुत्री दुहिता समा, पुत्र और पुत्री दोनों आत्मा के रूप में ही होते हैं। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी साय और प्रातः काल देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्करां करोषि,
अर्थात किमर्थम, किस लिए, सृष्टि की उत्पादिन्या, सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो। त्वम मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी बुरी वृत्ति, बुरी सोच आ गई है। इदम चिंतित्वेव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं कुंठित हुई जा रही हूँ, अर्थात पत्थर बनी जा रही हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारा पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया। राकेश भगिनी विरम विरम अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिताश्च अस्मि। राकेश कहता है कि बहन रुको रुको, मैं अपना अहम, मैं स्वापराधम, अपना अपराध स्वीकरोमि, स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति, आज के बाद, कदापि करहितम इदम, यह बुरा काम, सर्वस्वप्ने अपि, स्वप्न में भी न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है, तथैव आगंतः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, उसी प्रकार से आने वाला शिशु भी मेरे प्यार का अधिकारी होगा। पुत्रा भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्ना अस्मि, मैं अपने इस बुरे कर्म को, अर्थात बुरी सोच के प्रति पश्चातापमग्ना अस्मि, अर्थात पश्चाताप में हूँ, मतलब ऐसी अपनी सोच के कारण से मैं शर्मिंदा हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं किस प्रकार भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया, अर्थात जहाँ पर नारियों का पूजन होता है वहाँ देवता रमन करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया, और जहाँ पर इनको नहीं पूजा जाता है, सम्मान नहीं दिया जाता है, वहाँ पर सभी क्रियाएं अफला अर्थात निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, और पिता से 10 गुणा अधिक माता होती है। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शितम भगिनी, तुम्हारे द्वारा अच्छा रास्ता दिखाया गया है बहन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, और छोटे होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी रुक जाओ इस पश्चाताप से। तव मनसा अंधकार अपगता, तुम्हारे मन का अंधकार चला गया है। प्रसन्नताया विषयोयम, प्रसन्नता का विषय है यह। भ्रातृजाया आगच्छ, बहन भाभी आइए। सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, अर्थात सभी चिंताओं को त्यज, छोड़ दो। आगंतु आने वाले शिशु के स्वागताय, स्वागत के लिए, सन्नद्धा भव तैयार हो जाओ। भ्राता त्वम अभी प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्ता स्थास्यसि, कन्या के रक्षण में, उसे पढ़ाने लिखाने में दत्तचित्त अर्थात मन लगाकर रहोगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, अर्थात कि भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या के रक्षण में और उसे पढ़ाने में हमेशा मन लगाओगे, और पुत्री रक्ष, पुत्री बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सर्वकार, सरकार की इस घोषणा को, यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर यह चिंतन करेंगे कि या गार्गी श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याता भिता साइना सेयम स्त्री सकला सुदिक्षु सबला सर्वे सो सदोत्साह्यता, अर्थात कि जो गार्गी है श्रुतचिंतने वेदों में, नृपनये पांचालिका विक्रमे और राजनीति में और विक्रम में पांचाली है, लक्ष्मी शत्रु विदारणे और लक्ष्मीबाई शत्रुओं को मारने में, गगनम विज्ञानांगणे कल्पना और आकाश में और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला है, इंद्रोद्योग पथे और इंद्रा उद्योग के क्षेत्र में, और खेल जगती ख्याताभिता और खेल के जगत में ख्याति प्राप्त साइना है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु, यह सब वही स्त्रियां हैं, अर्थात यह वही एक ही स्त्री है जो सभी दिशाओं में सबला अर्थात बलपूर्वक रहने वाली अर्थात योग्य है। सर्वे सदोत्साहयतम, सबको उत्साह देना
चाहिए। इस प्रकार हमने इस पाठ को पढ़ा। आप सभी शब्दार्थों को पढ़कर ध्यानपूर्वक इस पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।